अवतरण हुआ। अचिंत का चिंतन करता हुआ भी यह पुरुष चिंता को ही भजता है। इसलिए उस भावना को त्याग कर मैं भावना मुक्त हुआ स्थित हूं। जनक कहते हैं बड़ी अद्भुत घटनाएं दुनिया में घटती, अचिंत का भी लोग चिंतन करते। पूछो महात्माओं से, कहेंगे परमात्मा अचिंत है, और फिर समझाएंगे कि परमात्मा की याद करो, स्मरण करो। अचिंत का चिंतन क्या कहते हो? अचिंत का तो अर्थ ही हुआ कि चिंतन नहीं हो सकता। अचिंत का तो कोई चिंतन नहीं हो सकता। हां, सब चिंतन तुमसे छूट जाए, तुम चिंतन पर पकड़ ना रखो, तो अचिंत तुम्हें उपलब्ध हो जाए। तो परमात्मा की कोई चिंतना थोड़ी करनी होती, नहीं तो नई चिंता सवार हुई। ऐसी चिंताएं क्या कुछ कम है तुम पर? ऐसे ही बोझ से दबे जाते हो। ऊंट तुम्हारा वैसे ही तो गिरा जाता है, अब इस पर और परमात्मा को बिठाने की कोशिश कर रहे हो। आखिरी तिनका साबित होगा, बुरी तरह गिरोगे। अधार्मिक आदमी चिंतित होता है, धार्मिक आदमी और बुरी तरह चिंतित हो जाता है। अधार्मिक आदमी को संसार की ही चिंता है, धार्मिक को परलोक की भी चिंता लगी। यहां भी धन कमाना, वहां भी धन कमाना, यहां भी कुछ करके दिखाना है, वहां भी पुण्य का अर्जन कर लेना। तुम तो यहीं बैंक बैलेंस रखते हो, वो वहां भी रखता है, वो वहां के लिए भी हुंडियां लिखवाता है। उसकी चिंता और भी भारी हो जाती। अचिंत्यम चिंत्यमानो चिंत्यमानो अपि चिंता रूपम भजत सो। हद हो गई। जनक कहते लोग अचिंत का चिंतन कर रहे हैं, तो मैंने तो सब चिंतन के साथ हाथ हटा लिए। अब तो मैं खाली हो गया हूं। अब तो मैं भगवान का भी चिंतन नहीं करता, क्योंकि भगवान का चिंतन हो कैसे सकता है। त्यक्त्वा तद भावम तस्मात् देव मेवाह अहम आस्थिता। और सब छोड़कर अपने में बैठ गया। जिसने साधनों से क्रिया रहित स्वरूप अर्जित किया है,